और नाजरीन, इसके साथ ही साथ आज हमारे साथ सेशन में जो गेस्ट मौजूद हैं, जी हाँ, काफी दफा जो है उनकी एक्चुअली में उनकी जो है डिमांड बहुत ज्यादा आती है, आप लोगों की रिक्वेस्ट बहुत ज्यादा आती है कि जो है उन्हें इस सेशन में इनवाइट किया जाए। जी हाँ, मल्टीपल टाइम्स वो हमारे साथ आए हैं, बड़ी जो है इंफॉर्मेटिव जो है बातें उन्होंने हमारे साथ शेयर की हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मुस्तफ़ा पाशा साहब की। जी हाँ, जो कि चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं लेक्सन इन्वेस्टमेंट्स में। तो चलें, लेट्स वेलकम हिम और उनसे बातचीत का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू नादिया वेरी मच। वालेकुम अस्सलाम। और वेरी काइंड वर्ड्स। आई डोंट थिंक मेरी इतनी डिमांड है, मगर आप लोगों की आई थिंक मोहब्बत है जो आप लोग मुझे बुलाते हैं। नहीं नहीं सर, इंसान को पता नहीं होता है, बट सीरियसली मुझे तो काफी रिक्वेस्ट आती है, हमारे जितने भी व्यूवर्स होते हैं कि भाई बहुत दिन से आपने जो है सर मुस्तफ़ा को नहीं बुलाया। और आप खुद कमेंट बॉक्स में भी चेक करें कि लोग कितना जो है ज्यादा आपका इंतजार करते हैं और चाहते हैं कि जो है आपकी जो बातें होती हैं वो उनके लिए बड़ी ही फ्रूटफुल होती है। सर, सबसे पहले तो जो है थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और सेकेंडली ये कि सर मैं ये पूछना चाहूंगी कि कब जंग हो रही है, और आखिर जो है ये इस वक्त हम जो है इस वक्त जिस सिनेरियो से इस वक्त हम गुजर रहे हैं, अभी इंटरनेशनल टैरिफ जब अमेरिकी सदर जब वो आए, उन्होंने मुख्तलिफ जो है ये टैरिफ वाली बातें हुई, उसने भी मार्केट का असर लिया। ऑल्दो कि हमारी मार्केट ने थोड़ा कम लिया, बट असर हुआ। उस फेज से हम निकल ही रहे थे कि अचानक से जो है जो है ये वाला इवेंट हो गया। और इसमें थोड़ी सी कशीदगी हो गई हमारे और हमारे पड़ोसी ममालिक में। दोनों की स्टॉक मार्केट बहुत सफर करी है, और चीजों में तो पता नहीं, कोई ना कोई हमारे ऑफिशियल्स की कोई इस तरह की स्टेटमेंट आ जाती है, या फिर सरहदी हदूद में कोई ना कोई हल्की फुल्की झड़प की कोई न्यूज आती है। तो उस चीज का जो हमारी मार्केट है वो बहुत ज्यादा असर ले रही है, और जितने भी जो एक्सपर्ट्स हैं उनका यही कहना है कि इस वक्त मार्केट टोटली न्यूज पे चल रही है। तो सर, इन सारी चीजों पे मैं एक आपका कमेंट चाहूंगी, और मैं ये भी पूछूंगी कि हमारी मार्केट इतनी ज्यादा क्यों है हल्की, कि जो है कोई भी न्यूज आती है, चाहे वो सच हो या झूठ हो या एक सनसनी मचाने के लिए हो, मार्केट फौरन उसका असर ले लेती है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स बहुत सफर कर रहे हैं। Sure. So, first of all, one disclaimer: I am, of course, not a geopolitical expert, हम्म। but जितना मुझे समझ में आता है मैं उसके ऊपर जरूर कमेंट कर दूंगा। तो आई थिंक वन ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ जो recent escalation with इंडिया, या जो टेंशन है एलओसी पे या बॉर्डर्स पे, एंड जो स्टेटमेंट्स भी आ रहे हैं कि जी देयर might be some imminent attack possibly from India in response to what happened earlier on last month. देखें, आई थिंक फ्रॉम द perspective of इंडिया अगर हम बात करें तो जाहिर है दे हैव क्रिएटेड अ लॉट ऑफ हंगामा। बहुत सारा शोर इसके ऊपर उन्होंने मचाया है। उन्होंने इमीडिएटली पाकिस्तान के ऊपर इसकी एक्यूजेशंस डाल दी थी विदाउट एनी काइंड ऑफ सीमिंगली, एटलीस्ट हमें तो नजर नहीं आया कि कोई इन्वेस्टिगेशन या कुछ इस तरह का कोई सॉलिड एविडेंस आया है जिसके अंदर उन्होंने पाकिस्तान को पिन पॉइंट किया। वो तो आई थिंक अटैक के फौरन बाद ही पाकिस्तान को स्केपगोट किया जा रहा था। अब ज़ाहिर है उनका पॉइंट ऑफ व्यू होगा उसके ऊपर, मगर गिवन द काइंड ऑफ इंटेंसिटी जो उनकी गवर्नमेंट के जो स्टेटमेंट्स हैं, मोदी साहब खुद के, आई एम श्योर a lot of their government spokespersons and ministers भी सिमिलर टोन में बात कर रहे होंगे। उनका मीडिया जाहिर है बहुत क्या कहते हैं, नेशनलिस्टिक एंड पेट्रियाटिक है, तो वो भी बहुत एक्सट्रीम लेवल की बातें कर रहा है। तो आई थिंक आफ्टर ऑल ऑफ दिस, आई वुड से लॉजिकली इंडिया वुड हैव टू टेक सम एक्शन, and what kind of action that is, whether that is similar to the kind of the sort of incursions that we've seen in the past, most famously जैसे हमने 2019 में भी देखा था, उसके बाद भी हमने देखा है कि where they try to cross the border, cross the LOC and do something to basically, उनके हिसाब से वो कहते हैं हम deterrence establish करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स इतना शोर मचाने के बाद यू कांट जस्ट वॉक अवे। तो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव मुझे ये लगता है कि कुछ ना कुछ तो इनको करना पड़ेगा। व्हाट दे एक्चुअली डू ऑफ कोर्स इज एनीवन्स गेस। द इंटरेस्टिंग थिंग ऑफ कोर्स इज दैट के अगर, एंड अगेन दिस इज माय ओन एनालिसिस, के अगर आप छोटी स्क्रमिशेस की बात करें या कोई वन ऑन वन
कोई लोकलाइज्ड कॉन्फ्लिक्ट की बात करें कि जाए अगर वो इंकर्जन करें इनटू पाकिस्तानी साइड ऑफ कश्मीर, या कोई डॉग फाइट हो एयरफोर्स की लाइक वी सॉ बैक इन 2019, तो उसके अंदर आई थिंक इंडिया और पाकिस्तान का जो जो उनकी जो इकोनॉमीज की जो डिफरेंशियल है वो क्या कहते हैं जाहिर नहीं होती, बिकॉज वो एक वन ऑन वन लोकलाइज्ड फाइट होती है। तो वहां पे आपकी मिलिट्री हार्डवेयर, आपकी ऑपरेशनल रेडीनेस, आपके टैक्टिक्स, आपकी जो सोल्जर्स की ट्रेनिंग है, दैट मैटर्स मोर रादर देन द स्ट्रेंथ एंड पावर ऑफ योर इकोनॉमी। कि जी इंडिया, वी ऑल नो दिस, कि जी वो एक ग्लोबल स्टेज पे एक इमर्जिंग पावर है, whether it is on their tech scene, whether it is on their investments, whether it is on their exports। तो वो एक बहुत बड़ा मुल्क और बहुत बड़ी इकोनॉमी है। एंड परवर्सली इनफ इंडिया का जो एडवांटेज है वो सिर्फ एक सस्टेन्ड कॉन्फ्लिक्ट में उनको मिल सकता है, बिकॉज देन दे कैन एक्चुअली ब्रिंग जो उनके पास जो पावर है या उनकी जो इकोनॉमी की स्ट्रेंथ है वो एक सस्टेन्ड कॉन्फ्लिक्ट में ही जाहिर कर सकते हैं। छोटे लोकलाइज्ड स्क्र्मिशेस में वो उस तरह की पावर वो प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, तो पाकिस्तान उनसे बराबर का मुकाबला कर सकता है। एंड इनफैक्ट वी सीन इन प्रीवियस skirmishes often पाकिस्तान गेट्स द बेटर ऑफ इंडिया इन दोज वन ऑन वन जब होती हैं। तो इंडिया के लिए एक्चुअली इंसेंटिव शायद थोड़ा बहुत, शायद वो अब हो या कुछ सालों बाद हो, would be to escalate. But of course, they also know that any kind of escalation, given that both are nuclear armed powers, could be devastating, not just for them, but for us, and for everybody in the region. So hopefully, saner minds will prevail, and क्या कहते हैं ये जो जो भी होगा, hopefully it will be a one-off and not escalate into something larger. अब अगर हम अपनी मार्केट्स की बात करें, तो आई थिंक इफ यू लुक एट द इंडियन मार्केट्स, तो बाय एंड लार्ज दे हैव रिमेन्ड स्टेबल थ्रू आउट दिस एपिसोड इन द लास्ट हफ्ते 10 दिन में। अगर हम देखें, थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी हुई थी मगर उसके बाद स्टेबिलिटी आ गई थी। पाकिस्तान के अंदर आई थिंक थोड़ा सा हमने डिफरेंट इम्पैक्ट देखा है, बिकॉज वी सीन आवर मार्केट जो अराउंड 119 120 तक चली गई थी a few weeks ago, and it came down all the way to a 111 110। तो वहां पे हमने एक सिग्निफिकेंट हमने वॉलेटिलिटी इंट्राडे के अंदर भी देखी। इफ यू लुक बैक एट 2019, वहां पे एक सिमिलर हमें मार्केट में मूवमेंट्स नजर आई थी। इफ यू रिकॉल, जब वो एयरफोर्स की जब क्लैश हुई थी और जहाज इंडिया का गिराया हम्म। गया था, उनका पायलट हमने इन कस्टडी लिया था। Yeah. तो आई रिमेम्बर अराउंड दैट टाइम जब ये सब कुछ हो रहा था, तो द मार्केट उस टाइम पे अराउंड 40,000 ऑड की थी 2019 के अंदर, एंड इट करेक्टेड ड्यूरिंग दैट शॉर्ट पीरियड टू अराउंड 37,000। तो 6-8% की करेक्शन उसमें हमने देखी थी। ऑफ कोर्स उस टाइम पे जो डिफरेंस था वो ये था कि यू नो वी 2019 के अंदर पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन वाज डिफरेंट। मुल्क प्रेशर में था, डिप्रिसिएशन का बहुत प्रेशर था। उस टाइम पे बड़ी डिबेट थी हमारे पास इंटरनली कि जी आईएमएफ के अंदर जाएं ना जाएं। तो उस दैट वाज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ सॉर्ट ऑफ पैनिक आई थिंक इन द मार्केट्स। तो जनरली मार्केट्स प्रेशर में ही थी। This time around, of course, it's a very different scenario in terms of the economy is a lot more stable. IMF program आपका staff level भी आपने अभी recently sign किया, executive board meeting भी है on this coming Friday। पाकिस्तान की जो market है, of course, 40,000 से माशाल्लाह it had touched a high of 120,000। So the situation is quite different. So I think Pakistan की जो volatility is probably explained by the fact that one, we've had such a strong rally, so people are very quick to sort of book their gains and say, Kiji, given that we have made good money in the last 6 months, 1 year, 2 years के period में, so I think investors are quick to realize those gains, and that creates a lot of volatility. The other thing, of course, is that कि the market पिछले 4-5 महीने से हमने देखा है कि एक range bound behavior दिखा रही है। कि हम अगर ये लेवल्स देखें जो हमारे हाई के टच होते हैं 118 119 के, ये हमने देखा था कि जनवरी में भी हमने हिट किए थे। तो अब तो हम मई के अंदर आ गए। तो वीव एक्चुअली बिन इन अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन। एंड आई रिमेंबर, आई थिंक हमने जब लास्ट टाइम डिस्कशन करी थी तो आई हैड मेंशन्ड कि आई थिंक कि ये पीरियड जो है इट मे
continue for a while before Pakistan ki markets start to continue whatever trend that they've established in the last couple of years. तो वो एक पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन है. तो आई थिंक उसके अंदर यही होता है कि जब मार्केट अपने हाई लेवल या रेंज के हाई पे जाती है तो वहां से आपको सेलिंग काफी एग्रेसिवली मिलती है. एंड ऑफ कोर्स जो आप जब लो पे आते हैं अराउंड 110 तो वहां पे बाइंग आ जाती है. द इंटरेस्टिंग थिंग दिस इज दैट के अभी जो हमने वॉलेटिलिटी देखी है इन द लास्ट फ्यू सेशंस, नॉर्मली आपको इस तरह की वॉलेटिलिटी जब नजर आती है मार्केट में, जो इसका जो कसूरवार नॉर्मली जो होता है वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं. बिकॉज हम्म। म्यूचुअल फंड्स के पास इन टाइमों पे नॉर्मली रिडेम्पशंस या आउटफ्लोज आते हैं, तो वो अग्रेसिवली सेलिंग करते हैं मार्केट में, एंड आपको फिर इंडेक्स के अंदर प्रेशर नजर आता है. फनली इनफ दिस टाइम जो सेलिंग हुई है या जो वॉलेटिलिटी का, अगर आप ये जो सीपी लिपी के जो नंबर्स आते हैं तो उसके अंदर आप देखें कि म्यूचुअल फंड्स एक्चुअली वर नॉट सेलर्स, वो जनरली नेट बायर्स ही रहे हैं थ्रू आउट दिस एपिसोड. एंड जो सेलिंग आई है इट इज आइदर कम फ्रॉम इंडिविजुअल्स या इट हैज कम फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस लाइक बैंक्स, जो दोनों साइड्स पे खेल रहे हैं, बोथ बाइंग कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं. एंड ऑफ कोर्स हमने थोड़ी बहुत फॉरेन कॉर्पोरेट्स की भी सेलिंग देखी है, विच इज अंडरस्टैंडेबल गिवन कि अगर कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन या एस्केलेशन हो रही है तो फॉरेन इन्वेस्टर यू वुड एक्सपेक्ट वुड बी द फर्स्ट वन टू काइंड ऑफ रिड्यूस या consolidate their own holdings in Pakistan. So I think even moving ahead, Zaire, because this episode is not wrapped up, एंड पाकिस्तान के अंदर डोमेस्टिकली अगर मैं इंटरनेशनली जो आपने टैरिफ्स की भी बात करी, ज़ाहिर विद इंडिया जो एस्केलेशन हो रही है उसको अगर हम साइड पे भी कर दें तो वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग. मंडे को मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट होगी स्टेट बैंक की, वहां पे मार्केट स्प्लिट है कि जी कट होगा नहीं होगा. आपका फिर आईएमएफ की मीटिंग है 9 मई को, फिर आपका बजट एक्सपेक्टेड है प्रॉब्ली अर्ली जून के अंदर. ऑफ कोर्स बिफोर द बजट आईएमएफ की टीम will be in Pakistan to finalize the numbers. तो आपको पता है कि हमारा जो मीडिया है उसके ऊपर डेली रिपोर्टिंग किया करेगा कि जी आईएमएफ ने आज हमें ये डांटा, ये बोला, ये कहा कि गलत है, तो उसके ऊपर भी मार्केट जो है मूवमेंट कर रही होगी. तो आई थिंक इन द शॉर्ट टर्म जो आपने कहा था कि मार्केट इज बिकम वेरी न्यूज ड्रिवन, दैट विल प्रॉब्ली कंटिन्यू एटलीस्ट अंटिल आपका शायद बजट ना हो जाए. तो प्रॉब्ली फॉर द नेक्स्ट मंथ यू विल प्रॉब्ली सी कि जी वॉलेटिलिटी रहेगी मार्केट में.